आपको लगता है कि गुज़िश्ता रोज़ जो एक बड़ी अहम सख्त किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR साहब की तरफ से, वो वाकई ज़रूरी थी? देखिए, जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये अफराद और इंडिविजुअल्स के होते हैं, इदारों के एक्शंस होते हैं। और बेहतर होता कि ये इस तरह का रिएक्शन ना आता। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो तसलसल के साथ एक इदारे को और ख़ास तौर पे उसके सरबराह को जिस तरह टारगेट किया गया है, सारा इदारा अपनी उसको तौहीन और तज़हीक समझ रहा है। जब मुल्क के अंदर मार्शल थे, वो जनरल ज़ियाउल हक का दौर था या जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर था, तो बिल्कुल हम भी उनके खिलाफ बातें करते थे। फौज के सरबराहान थे वो, हम उनके खिलाफ नारे लगाते थे। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई इस हद तक कभी नहीं गई थी। और फिर वो दौर था, उसमें सोशल मीडिया का दौर नहीं था, फॉर्मल मीडिया नहीं आया था, अखबार थे और अखबार की सर्कुलेशन इतनी नहीं थी कि लोगों तक उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाए। और फिर हमारी लड़ाई भी हदूद के अंदर रही। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी जबानें, हमारे लहजे तल्ख और तुंद होते गए। और मैं बहुत दफा ये बात कह चुका हूँ, कहता रहा हूँ, वार्न करता रहा हूँ कि हमारे लहजे तल्ख हो रहे हैं, हमारी अल्फाज तल्ख हो रहे हैं और हमारे अब एक्शन तल्ख हो जाएंगे। अब खान साहब ने जो रास्ता इख्तियार किया है, वो रास्ता यकीनन तसादुम का रास्ता है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर अपना खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करके नए चीफ मिनिस्टर को लगाया, तो लगाया इस मैंडेट के साथ है कि आपने फौज के साथ वहां जारी ऑपरेशन के अंदर और अदरवाइज एक तसादुम करना है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, लड़ाई करनी है फेडरल गवर्नमेंट से। लड़ाई तो या तसादुम की एक कैफियत तो गंडापुर साहब भी बना के चल रहे थे, लेकिन वो शायद उनके सेटिस्फेक्शन नहीं, उसका और बड़ा लेवल में लेके आना चाहते थे। तो उसके लिए नए चीफ मिनिस्टर साहब ये मैंडेट लेके आए। ऐसी कैफियत में अब अगर खान साहब फौज के सरबराह को मुसलसल टारगेट करेंगे, उनकी जमात करेगी, ह्यूमिलेट करेगी, इदारे को करेगी, तो फिर ताकत का अपना एक असूल होता है जी। हर वक्त आप समझाते भी रहे, आप बड़े तदब्बर की बातें करते रहे, तो एक वक्त आता है जब पेशेंस खत्म हो जाती है। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि अब ज़ियाउल हक का दौर भी नहीं है, वो फौज भी नहीं है, और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जो लोगों के अंदर जो इर्ताश आता है, उसकी हिद्दत भी बहुत जल्द महसूस की जाती है, उसके रिएक्शन भी आते हैं। ठीक है, लेकिन कायरा साहब, अभी ये कहा जा रहा है कि अगर मुमकिन होता, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को मुलाकात की इजाज़त देते, तो जाहिर सी बात है एक सियासतदान बड़ा ज़ीरक होता है और समझ के अल्फाज का चुनाव करता है। शायद इमरान खान साहब की बहनें पॉलिटिकल नहीं हैं, जज्बात में आके बहुत सारी वो बातें कहेगी जिसका रिएक्शन हम देख रहे हैं। और आपको नहीं लगता कि ये रिएक्शन मजीद संगीन हो सकता है? मैंने तो पहले कहा कि बेहतर था ना होता, लेकिन कैसे ना हो, ये भी जरा गौर कीजिए कि अगर उस इदारे के सरबराह के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए जाए तो वो क्या करें। और अगर कोई एक लफ्ज किसी सवाल के अंदर इस्तेमाल किया गया, एक लफ्ज नामुनासिब था, उसको बेहतर था अच्छे तरीके से अवॉइड करके कोई उसका जवाब अच्छा देते या अच्छे अल्फाज में देते। लेकिन अगर हो भी गया तो बाकी चीजें भी बहुत सारी हैं, उनके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। ये एक सूरत हाल ऐसी बनी हुई है। बट एक चीज जरूर ज़हन में रखिए, हमें खान साहब को ये बात समझनी चाहिए, बैरिस्टर गौहर साहब को ये बात समझनी चाहिए, पीटीआई के अंदर इमरान खान साहब के अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है। ये सारे मिलकर जाके इमरान खान साहब को समझाना चाहें तो नहीं समझा सकते, उनके सामने बोल नहीं सकते। उनकी हमशीरा ने आके कोई ऐसी बातें कर दी जो कि नामुनासिब थी। खान साहब को मुलाकात कराई जाए, क्यों कराई जाए? क्या आपने या पीटीआई ने कोई ऐसा रवैया हुकूमत के साथ रखा, कोई थोड़ा बहुत लहजान बेहतर रखने की कोशिश की जिसके नतीजे में खान साहब के लिए कोई रिलीफ होता? दूसरा है मैटर ऑफ राइट। मैटर ऑफ राइट इमरान खान साहब का नहीं बन रहा है इस वक्त। और मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ने तो कल कहा ना कि अगर आपका ताल्लुक ठीक नहीं है और आप ऐसा माहौल खड़ा नहीं करते, तल्खी बढ़ाते जाते हैं, तो अल्टीमेटली ये होगा कि स्ट्रिक्टली लीगल सेंस में आपको एंटिटी को देखा जाएगा। और इमरान खान साहब इस वक्त लीगली पीटीआई के कोई लीडर नहीं है कि उनके साथ उनकी जमात को मिलने का मौका दिया जाए। खान साहब एक कन्विक्टेड हैं, सही है गलत है वो अपनी जगह, वो अवाम के अंदर महबूब हैं, वो अपनी जमात के बड़े महबूब हैं, वो बहुत पॉपुलर हैं, सारी वैसे अपनी जगह।
लेकिन इस वक्त लीगली उनकी वो हैसियत नहीं है। और अगर वो लीगली अपना राइट मांगे कि मेरा चीफ मिनिस्टर जाके मिले, मेरी जमात जाके मिले, या मेरी जमात के लोग कहें जी वो उन्हें मिलने दें, कैसे मिलने दें, किस हैसियत में मिलने दें? कानून उनको कहता है कि उनको सिर्फ वकील मिलेंगे या फैमिली मिलेगी। इससे बियॉन्ड अगर आपने कुछ करना है तो फिर गवर्नमेंट जो है वो लीनियंट कानून का इस्तेमाल करती है, तब रास्ते पैदा होते हैं। माजी में भी ऐसा ही होता रहा। लेकिन इस वक्त मुकम्मल तौर पे मुलाकातें बंद कर देना कायरा साहब दुरुस्त है, जायज है ये? एक तो वकला को भी मुलाकात की इजाजत नहीं है ना? नहीं, वकला को मुलाकात की इजाजत है, पहले भी मिलते रहे हैं, अभी मिल रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कल भी बताया कि कौन कौन सी तारीख को मिले हैं। ये बाकी वकला के साथ बहुत सारे लोग और जाना चाहते हैं। अब फैमिली जाना चाहती है, फैमिली कहती है फलां फलां भी हमारे साथ जाएगा, वो कहते हैं जी वो फैमिली का हिस्सा नहीं है, नहीं मिलने देंगे। इसके अंदर तो तसादम है ना जी। ये नहीं है कि यहाँ से बिल्कुल सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है और वहां कानून के मुताबिक नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी सर हुकूमत के जितने भी लोग हैं वो बाकायदा तौर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ा इंडोर्स कर रहे हैं। ठीक है, एक पेज पे होना चाहिए, मगर एक फौज की या एक इदारे की सोच में और एक सियासी जो हुकूमत चल रही है उसकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर इसी तरह से इंडोर्स करके चलेंगे तो इसका मतलब तो ये है कि माइनस एवरीवन करने जा रहे हैं, जिस तरह से फैसल वाउडा साहब कह रहे हैं। अगर माइनस एवरीवन की तरफ चलते हैं तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए, फैसल वाउडा साहब सियासी जमातों के नुमाइंदे नहीं है, प्लीज। वो सियासी जमात नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल। वो किसके तर्जुमान है वो खुद ही बोला करते हैं। लेकिन सवाल ये है जी कि जो कुछ खान साहब ने या उनकी जमात ने इदारे के सरबराह के लिए और इदारे के लिए ओवरऑल पिछले काफी अरसे से और खास तौर पे पिछली ट्वीट्स में कहा, उसके बाद क्या करना चाहिए था? आपका क्या ख्याल है? चले ये तो तल्ख अल्फाज इस्तेमाल हो गए ना, ये ना होते फिर क्या करना चाहिए था? कौन क्या करते? वो खामोश हो जाते। नहीं, इसमें सर अगर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो विफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब नैरेटिव तो ये बिल्ड हो गया ना कि हुकूमत जो है वो एक्चुअली नाकाम हो गई, इस वजह से इदारे को खुद सामने आना पड़ा और खुद उन्होंने ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इसका मतलब ये कि पॉलिटिकल लीडरशिप नाकाम हो गई। नहीं, एतराज किस पे था? इदारे पे। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो जरा अगर थोड़े लफ्जों को घुमा फिरा के या सॉफ्टन करके बातें कर रही थी, इदारे को वो बात कबूल नहीं थी, या इदारे के अंदर जो सवाल उठ रहे थे, इदारे का याद रखिए सारे जगहों पे बैठ के अकल और फहम काम नहीं कर रहा होता। बाज़ औक़ात हालात का जबर भी होता है। इदारे का सरबराह हो या स्पोक्स पर्सन हो या उनकी सीनियर कमान हो, उनके अंदर क्या इदारे के अंदर से दबाव नहीं आता? वो बहुत मुख्तलिफ तरह के दबाव आते हैं कि कितने अरसे तक बर्दाश्त करोगे, कैसे करोगे। उन रिएक्शंस को जो इदारों के अंदर है वहां से भी एक पल्स आती है, उस पल्स को भी उन्होंने एड्रेस करना होता है। तो ये हमें दूसरी तरफ भी देखने की जरूरत है। हाँ, इसको अंदर मजीद तहम्मुल चाहिए, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इदारे के अंदर से उठने वाले उभार जो हैं वो बाज़ औक़ात लीडरशिप को मजबूर करते हैं कि वो ये लहजे, वो ये लफ्ज इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन सर अगर चीज़ें इस तरफ जाती हैं, अगर जैसे कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तलाल चौधरी साहब ने कहा कि एमक्यूएम के तर्ज के ऊपर अल्ताफ हुसैन के साथ जिस तरह से उन्होंने लाताल्लुकी किया था तो तब उनको पाकिस्तान में सियासत की इजाज़त मिली थी। एमक्यूएम पाकिस्तान का एक ग्रुप पाकिस्तान में आ गया और उनको सियासत की इजाज़त मिली। अगर पीटीआई भी ऐसा करती है तो तभी उनके लिए गुंजाइश होगी। लेकिन आपको लगता है सर कि किसी भी बड़े पॉलिटिकल लीडर को इस तरह से माइनस किया जा सकता है, या अगर माइनस की तरफ जाते हैं तो आप पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा? क्या आप इसकी तायीद करेंगे कि ये दुरुस्त फैसला है, या आप इसकी मुखालफत में खड़े होंगे? देखिए, ये तो मफरूजा है ना जी। पहली बात तो ये है कि लीडरों को, सियासी जमातों को सिर्फ कोर्सिव मेजर से आप साइडलाइन नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी को भी बैन किया गया था। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना ली थी। कानून में बेशुमार गुंजाइशें होती हैं। कई जमातें बैन हुई, दूसरे नामों से बन गई। लीडरशिप वही रहती है, वही लोग होते हैं। लेकिन खान साहब तो इस वक्त वैसे ही कन्विक्टेड है। सवाल ये है कि जमात को माइनस किया जा सकता है, आंसर इज नो। लीडरशिप के लोगों के दिमागों से निकाला जा सकता है, आंसर इज नो। टाइम अपने तौर पे मुख्तलिफ फैसले करता है, हालात बाज़ औक़ात नई डिबेट छेड़ देते हैं और चीजें, नए सवाल खड़े होकर अपने चीजों को अपनी तरफ खींच ले तो और बात होती है। इस वक्त जो सूरत हाल खान साहब और उनकी जमात ने खड़ी की हुई है
मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, ये ना उनके फायदे में है, ना मुल्क के फायदे में है, ना उनकी जमात के फायदे में है। लेकिन अगर यही रवैया रहा तो फिर उनको और मुश्किल हालात का सामना होगा। लेकिन अगर कोई जमात के ऊपर पाबंदी की बात होगी, ये एक मफरूजा है। अगर ये प्रैक्टिकली कभी आया तो फिर उसके ऊपर राय देंगे कि उसका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि पाबंदी लगने के सिर्फ ख्वाहिश नहीं हो सकती, पाबंदी लगने का एक प्रोसेस है। जब वो पाबंदी का कोई अमल शुरू होगा या किसी लीडर के खिलाफ कोई फैसला होगा तो फिर उसकी वजाहत दी जाएगी कि ये क्यों किया जा रहा है, उसका एक नैरेटिव होगा। वो नैरेटिव सामने आएगा तो फिर आप कह सकते हैं ना ये दुरुस्त है या गलत है।